एक मिनट में एक बात बता, आप विकास पे बात कीजिए, आप महंगाई पे बात कीजिए, आप बेरोजगारी पे बात कीजिए, तो समझ में आता है। सभी विषयों को हम ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश का चुनाव है, इंदौर का चुनाव है। ये नहीं, इसका मतलब आज प्रेस क्लब में परंपरागत रूप से आमने सामने का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के अंदर आज का शुभारंभ गौरव रणदिवे जो भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं तथा सुरजीत सिंह चड्ढा जो राष्ट्रीय कांग्रेस के इंदौर के अध्यक्ष हैं, इन दोनों ने अपनी बातें बेबाकी से रखी। दोनों अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आए। जहां मुद्दों पर बात करने की प्रश्न पूछे गए, वहां पर दोनों पक्ष जिस कदर भिड़े, ऐसा लगा कि दोनों कोई वरिष्ठ पार्टी के अध्यक्ष न होकर छोटे बच्चे हैं। हाँ, मानते हैं हम युवा हैं, लेकिन जिस गंभीरता से प्रश्न उत्तर होना चाहिए थे वे गंभीरता नहीं रही। हालांकि इस मामले में आप वीडियो देखने के बाद समझ पाएंगे कि कौन किस पर भारी रहा, लेकिन जनता किसे जिताती है यह भी देखना है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे मजबूत रख रहे हैं। दोनों अपने आप को पूरी इंदौर शहर की 6 ही सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। 17 नवंबर को मतदान के बाद 3 दिसंबर को आने वाले रिज़ल्ट बताएंगे कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है। हालांकि दोनों ने अपने अपने संगठन के ऊपर डाल दिया है कि इस हार का जिम्मेदार कौन रहेगा। तो आइए देखते हैं नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह के बीच वाक युद्ध। कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि इंदौर की सारी सीट हम जीत के आएंगे। दूसरा, आपने कहा कि मुझ पे किसी कार्यकर्ता ने आरोप लगाया, मैं सिरे से खारिज करता हूं। अगर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ये कहेगा कि गौरव रणदिवे ने कहा कि यहाँ बैठक करिए या यहाँ मत करिए, मैंने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। चुनाव से पहले सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता अपनी अपनी बात रखते हैं, अपना अपना विषय रखते हैं, मगर पार्टी संगठन जो निर्णय लेता है फिर हम सब उसमें मिलके एक रूपता से अपनी पार्टी को जिताने के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर्यवेक्षक को 2 जोड़ कपड़े लेके नहीं आना पड़ता है, वो एक ही जोड़ कपड़े में ही घूमते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि गांधी भवन की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कपड़े ही फट जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है। मैं आपकी दूसरे आरोप पे भी बताता हूँ कि डॉक्टर बारोट का आप जिनका नाम ले रहे हैं, उनका अपना एक अरे मैं बता रहा हूँ, और कोई खड़ा ही नहीं हुआ है, आप कहाँ से बताओ भैया? खड़े ही तो हुए हैं, आप समझो तो सही। अगर खड़ा जो हुआ है, आपने कहा कोई निर्दलीय खड़ा हुआ है, तो आप उठा के देखिए कि वहां निर्दलीय एक ही खड़े हुए हैं, डॉक्टर बारोट, और वो एक पूर्व संगठन कोई बना है और उसके नाते खड़े हुए हैं। तो इसलिए मेरा भी आपसे बहुत जवाबदारी से निवेदन है कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपनी सूचनाओं को भी दुरुस्त करिए, ताकि आप जब सवाल पूछे तो सवाल व्यक्तिगत ना होकर विषय आधारित हो। दुखती रथ पे पैर रखा, आपने नाम बता दिया जिनको आशीर्वाद दिया। सुरजीत भाई, अभी घंटा पहले कैलाश जी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें उनको छत्तीसगढ़ से भगोड़ा घोषित बताया है। दूसरा, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ आपसे कांग्रेस के पक्ष होने के नाते कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया है, आपके वकील भी थे वहाँ पर, कांग्रेस पार्टी के नेता भी थे, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सारे नियम कानून कायदों के धज्जे उड़ा के ये प्रकार चुनाव जीतना चाहती है। सुरजीत भाई बिल्कुल सही कहा। देखिए, ऐसा है कि पहले तो गौरव भाई की एक छोटी सी बात का जवाब कि गांधी भवन में कपड़े फट जाते हैं। आपके यहाँ तो 5-5 हजार लोग आपके ऑफिस पे घेर के गए हैं। राजेंद्र चौधरी भी आपके आए थे, और जितनी सिर्फ फुटबॉल पूरे मध्य प्रदेश में आपके वहाँ है, कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में इंदौर में कोई बगावत नहीं है। हमारा एक व्यक्ति भी, कोई किसी ने नामांकन दाखिल नहीं करा। इंदौर की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ सब अच्छे उम्मीदवार हैं, जबरदस्त उम्मीदवार हैं, युवा हैं और बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो कहा है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय चरण सिंह सप्रा जी ने अभी ली है और उसमें तथ्यों पे बोला है। उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने तथ्यों के साथ आपसे बात की है कि वहां से उनका एक वारंट जारी है और उस वारंट को उन्होंने बताया है छत्तीसगढ़ का है और बंगाल के भी हैं, सामूहिक गैंगरेप का भी मामला उन्होंने बंगाल के भी हैं, और वो है जो है वो सबके सर्वविदित है। दूसरी बात,
सही कह रहे हैं आप कि एक रखने ये किसी भी हालत में चाहते हैं कि इनकी सरकार फिर आ जाए। अब 10 नाम है, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, 7 सांसद लड़ा दिए। गोपाल भार्गव जी की बहू कह रही है हमको तो पंडित जी ने कह दिया कि इस बार तो मेरे ससुर ही मुख्यमंत्री बनेंगे, है ना। और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी भी यही कह रहे हैं कि इस बार तो मेरे को वो दरबार कौन सा लगता है, वहां गया था, उन्होंने कान में बोला इस बार जीत जाना, सीएम बन जाओ। तो 10 चेहरे हैं, 4 केंद्रीय मंत्री, 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव गोपाल भार्गव जी, है ना, नरोत्तम मिश्रा जी, ये सब मुख्यमंत्री के चेहरे लेके घूम रहे हैं। जैसे बड़ा चेहरा बनता है ना, जैसा फोटो आएगा थोड़े दिन में आने वाला, तो हमारे यहाँ सिर्फ मुख्यमंत्री का एक चेहरा है, वो है श्री कमलनाथ। हमारे यहाँ कमलनाथ जी मुख्यमंत्री का चेहरा है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है। मैं आपकी बात पे आऊंगा, उससे पहले ये कहूं कि जो मैंने कहा कि इनके यहाँ कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, वो मैंने नहीं कहा, इनके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कपड़े अगर फाड़ने तो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के फाड़ो। फिर उसी मंच पे दिग्विजय सिंह ने कहा कि कपड़े अगर फाड़ने तो कमलनाथ के फाड़ो। अब कौन किसके फाड़ पाता है वो तो चुनाव परिणाम बताएगा। और सरफुटबल और गुटबाजी की बात करें तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और सुरेश पचौरी और अरुण यादव और अजय सिंह और जितने ये 10 मुख की बात कर रहे हैं, तो 10 मुख अगर कहीं है तो कांग्रेस पार्टी में है। रही बात आपने जो आरोप की बात कही, न्यायपालिका अपना काम कर रही है। अगर जुडिशरी के अंतर्गत कोई किसी पे केस रजिस्टर है तो वो लीगल तौर पे उसका जवाब दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को जो जो बातें हमको बतानी है और जो जो बातें हमने कही हैं वो हमने अपने तथ्यों के आधार पे वित्तमय प्रमाण हमने कही है। तो मैंने जैसा कहा कि कांग्रेस का स्वभाव है किसियानी बिल्ली खंबानों से। कांग्रेस के सबसे जो जिसको कहेंगे कि कांग्रेस ये बात नहीं कर रही है, कांग्रेस ये कहीं नहीं कह रही कि जिस भारत में पूरे भारत भर में इंडिया नाम का एक इन्होंने गठबंधन बनाया और उस इंडिया नाम के गठबंधन में M.K. स्टालिन का बेटा ये कहता है कि सनातन धर्म जो है वो मलेरिया है, वो डेंगू है, वो बीमारी है। उस सत्य सनातन धर्म के बारे में ये लोग टीका टिप्पणी करते हैं और उस दल के हाथों में हाथ डाल के ये लोग हंस के फोटो खिंचाते हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश में ये एक छद्म सनातन धर्म की पूजा करने का काम करते हैं। इनके एक नेता का, किसी का मध्य प्रदेश का ये बयान हो तो मुझे आप बता दीजिए। मैं सुरजीत चड्डा जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे आपके माध्यम से पूछता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश के इनके किसी एक लीडर ने ये कहा हो कि ये सनातन पे जो टिप्पणी की गई है, सनातन के बारे में ये जो अशब्द कहे गए हैं, सनातन धर्म को ये जो अपमानित किया गया है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। कांग्रेस के पाखंड के 2 चेहरे हैं। मध्य प्रदेश में एक दूसरा चेहरा है, मध्य प्रदेश के बाहर दूसरा चेहरा है। इनके किसी भी नेता ने ये कहा क्या सनातन मतलब हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी जीवन शैली, हाथ में रोली बांधना, सर पे तिलक लगाना, भगवान की पूजा करना, प्रभु का नाम लेना, आराधना करना, हम उस सनातन को मानते हैं। और उस सनातन के बारे में इनके एक सहयोगी दल का व्यक्ति कहता है कि सनातन मलेरिया है, डेंगू है, सनातन बीमारी है। और इन कांग्रेसियों के मुंह से उजागर सिंह चड्डा, सुरजीत सिंह चड्डा जी अगर इतने जवाबदार हैं तो ये यहाँ से कहें कि मैं कहता हूं कि M.K. स्टालिन के बेटे ने जो बात की है और उसने जो कहा है, मैं एक सनातनी होने के नाते उसका विरोध करता हूं। इनके एक कांग्रेसी नेता का किसी का एक बयान नहीं आया और ये इधर उधर की बात करते हैं, कागज के पुलिंदे ला के पढ़ के राजनीति कर रहे। राजनीति ऐसे नहीं चलती, राजनीति विषयों पे चलती है, राजनीति व्यक्ति के जीवन पे चलती है। और मैं फिर आपके माध्यम से बहुत जवाबदारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आज जब हम ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो दिग्विजय सिंह कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि भगवान श्री रामलला का भव्य दिव्य मंदिर तैयार है। कांग्रेसी भी चाहे तो बुकिंग करा लें और जिस दिन भव्य दिव्य मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, भगवान श्री राम की शरण में जाके
वो माथा टेक के आए, हो सकता है ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि। गौरव भाई आप जिस दिन जाओगे उस दिन मेरा टिकट भी करा लेना, मैं भी चलूंगा राम मंदिर जाऊंगा इनको, मैं भी चलूंगा, मैं जो बात जिस दिन आप वहाँ जाओगे राम मंदिर बनेगा, उसके कोई विरोध नहीं करता। मैं खुद हिंदू हूँ, कोई भी क्या कहेंगे, देखिए स्टालिन से पहले उसकी जवाबदारी की नहीं है, वो अपनी जवाबदारी को निभाएंगे। और जिस दिन आप मंदिर में जाएंगे तो मेरे को भी लेकर चलना, और नहीं तो आपको टिकट में आप हिंदू होने का सर्टिफिकेट मत दीजिए, मैं कट्टर हिंदू हूँ। इनका एक नेता बोलने को तैयार है, कट्टर हिंदू हमारी पार्टी में हमारे नेता हनुमान जी को पूछते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं करने लगते कि उनका कोई नेता है तो जय जय करके नारे लगाने लगते हैं। हमारे यहाँ पे व्यक्तिवाद नहीं है, हमारे यहाँ विचार है। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। और देश में आज 2014 से लेकर हम देखेंगे कि देश की आज जो हमारा देश दुनिया में जिसको ग्लोबल रूप से सराहा जाता है, मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि मुझे लगता है कि एक सामान्य नागरिक होने के नाते जितना गर्व मुझे होता है कि जब एक दूसरे राष्ट्र का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के पांव छूता है, जब एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि देयर इज ओनली वन अर्थ, वन मून एंड वन मोदी, तो भारतीय होने के नाते जितना मुझे सम्मान और स्वाभिमान लगता होगा उतना आपको भी लगता होगा। और भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नेतृत्व है कि हम तो पूरे देश भर में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। पूरे देश भर में मोदी जी के किए हुए काम और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 20 साल के किए हुए काम और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में लाडली बहना आज घर घर कह रही है, लाडली बहना आज घर घर ये कह रही है कि अगर मेरे स्वाभिमान को, सम्मान को और मुझे आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में किसी ने अगर चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है, शिवराज सिंह चौहान जी ने की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से संगठन और हमारे नेताओं के सभी नेतृत्व के और माननीय शिवराज जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। इसलिए मैंने फिर से कहा कि हम लोग 2023 का चुनाव, मैंने जो अपनी बात की शुरुआत की थी, किए हुए विकास पे और जनता के विश्वास पे लड़े। गौरव जी देखिए, मोदी जी के चेहरे पे तो हिमाचल और कर्नाटक भी लड़े थे। गौरव क्या हुआ? गौरव जी उनके चेहरे पे लड़े। 2018 का जब चुनाव हुआ था तो उस समय आपका नारा था, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। इस बार महाराज आपके साथ हैं, इस बार कमलनाथ उनके नेता हैं, तो इस बार नारा क्या होगा? माफ करो कमलनाथ, पर आपका नेता डैश 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 0/सन्नाटा। देखिए, मैं आपको बहुत प्रशंसा करता हूं कि आप कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नारे बनाने के लिए सोच रहे हैं। मैं समिति को कहूंगा कि आपसे संपर्क करें। मगर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देश का माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में शिवराज जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। और दिक्कत क्या है कांग्रेसियों की, विशेषकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस की, कि कर्नाटका में जीतते हैं और ये यहाँ पे नाचते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कर्नाटका की, ये बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, मैं बात कर रहा हूँ कि अपने पोलिंग बूथ की जानकारी तमिलनाडु की बात कौन कर रहा है? स्टालिन की बात मैं कर रहा हूँ। अब आप देखिए स्टालिन का ऐसा लग रहा है कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है। हमारे गौरव रणदीवे जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जेपी नड्डा जी की जगह ये अध्यक्ष है आप इनकी भारतीय जनता पार्टी के देश के, आप है ना? की सोच देखिए आप, ये इंदौर शहर के अध्यक्ष हैं, बात करते हैं देश की, मैं स्टालिन के अपनी बात को घुमाते हैं, देखिए ना, पहुंच जाते हैं देश में। मैं एक बात आप जेपी नड्डा जी की जगह जवाब दे रहे हैं क्या? मैं एक बात आप इंदौर के प्रदेश की बात कीजिए। सुनिए भाई, सुनो एक मिनट, मैं एक बात बता, आप विकास पे बात कीजिए, आप महंगाई पे बात कीजिए, आप बेरोजगारी पे बात कीजिए, तो समझ में आता है। सभी विषयों को हम, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश का चुनाव है, इंदौर का चुनाव। ये नहीं, इसका मतलब ये मान चुके हैं क्या कि स्टालिन के बेटे ने जो बयान दिया, ये आप कह रहे हैं
कि सुरजीत भाई देश में बात करते हैं, हिमाचल में बात करते हैं, कर्नाटक में बात करते हैं, तो आप भी पूरे देश की बात तो कर रहे हैं। इतने तो सुरजीत सिंह जी ने आप इंदौर की बात तो करते नहीं है। अभी तक सुरजीत सिंह आप प्रदेश की बात कीजिए ना, कि स्टालिन जिस प्रदेश में चुनाव हो रहा है वहाँ की बात कीजिए। स्टालिन के बेटे ने जो बयान दिया वो गलत है, मैं उसका घोर विरोध करता हूँ। आप इंदौर के अध्यक्ष हैं, आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए ना, चुनाव है, साफ हमने अपमान आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप दोनों की कोई बात नहीं कर पा रहे। हुआ वो पार्टी अध्यक्ष, वो पार्टी के लेवल पे हम लोगों को स्वीकार होगा। पर हमारी स्थिति हम लोगों को पता है, कांग्रेस पार्टी की इंदौर में हमारी 6 विधानसभा सीटें आती है, मोटे रूप से राव विधानसभा भी इंदौर में गिनी जाती है, और इंदौर में लगभग 8 नगर निगम के वार्ड इंदौर में राव विधानसभा के भी आते हैं। हम 6 विधानसभा मान के चले, और बिल्कुल नैतिक जवाबदारी पार्टी अध्यक्ष की रहती है। दो कौन सी आप स्वीकार है। दो कौन सी जो आप मानते हैं? नहीं, मैंने भी कहा बोलता 6 आप बोल रहे हैं ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इंदौर की 6 विधानसभा सीटें शहरी क्षेत्र की आती हैं। मैंने जीत और हार की बात नहीं की, मैंने नैतिकता की बात की है। जो चौकसे जी ने सवाल किया है, मैंने ये जरूर कहा है कि नैतिकता तो शहर अध्यक्ष की रहती है, नैतिक जवाबदारी उसी की रहेगी, और निश्चित रूप से हमारी सभी सीटों पर बहुत अच्छा स्थिति में हम लोग हैं, और लगभग सभी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इस्तीफा दोगे क्या गौरव भाई, अगर जो बोलोगे आप नहीं जीता? गौरव भाई को जवाब दिया। मेरा इस्तीफा या मेरा रहना ये मेरे संगठन पे तय है, पहली बात। दूसरी बात, मैं बहुत जवाबदारी से कहता हूं कि इंदौर की 6 सीट जिसमें 1485 पोलिंग बूथ आते हैं, है ना, उन 1485 पोलिंग बूथ पे भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाने जा रही है। हम लोग प्रत्येक विधानसभा में जीतने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। और उसके पीछे मैं आपको बड़ा धन्यवाद भी देता हूं कि आप शहर के मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने जिस बात से अपनी शुरुआत की थी कि जब हम कहते हैं कि दिस इज अ ट्रांसफॉर्म्ड इंदौर, ये बदला हुआ इंदौर है, ये बदलाव का इंदौर है। सुरजीत जी ने कहा कि नाइट कल्चर इंदौर का कभी अंग नहीं रहा, मगर नाइट एक्टिविटी इंदौर में शुरुआत से रही है। सराफा हमारे यहाँ एक ऐसा केंद्र रहा है जिसको देश दुनिया से लोग देखने आते हैं। हम लोग यही बात आपकी बार-बार हो रही, हम शहर के ऊपर बात करें, आप बार-बार बोल चुके। आपका लंबा लिस्ट लाया हूँ, पूरी एक वेब सीरीज बन सकती है। पटवारी परीक्षा घोटाले, व्यापम घोटाले में एक सीरीज बन सकती है। हम ला भी नहीं सकते, जवाब में आपकी बात रखी है। हम लोग ला भी नहीं सकते। आप लोग सवाल जवाब पे बात ये घोटाले इतने सारे थे कि एक पन्ने में नहीं आ सकते थे, हमें छोटी लोडिंग रिक्शा करके लानी पड़ती, इसलिए चलिए अध्यक्ष जी, आप दोनों से मेरा एक सवाल है। अरे सुरजीत भाई सवाल ले लेते हैं, घोटालों की पूरी सीरीज लेके आए। चलिए सवाल ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं, सवाल पे आ जाते हैं। गौरव भाई और सुरजीत भाई, आप दोनों से मेरा सवाल है, क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने गौरव भाई जैसे ऊर्जावान नेता को विधायक का टिकट नहीं दिया, विधायक का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं समझा? आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या आपकी पार्टी को ये भरोसा नहीं था कि सुरजीत भाई इंदौर कांग्रेस को चला लेंगे, इसलिए आपके कार्यवाहक अध्यक्ष दिया? गौरव भाई, मैं तो सब बताऊंगा, आप अपनी बात करेंगे। देखिए, ऐसा है कि लोकतांत्रिक पार्टियों में आज भी निश्चित रूप से व्यवस्थाएं सब जगह होती है। अगर हमारे यहाँ पर किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, गोलू अग्निहोत्री को बनाया है, तो हमारे जिले में 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, उज्जैन में 5 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, हमारे यहाँ प्रभारी भी हैं, हमारे यहाँ संगठन को देखने के लिए लोकसभा के इंचार्ज भी हैं। तो देखिए, ये तो व्यवस्था, इंदौर की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष, उसमें हमारे इंदौर के जीतू पटवारी जी भी। तो देखिए, ये व्यवस्था है, ये कांग्रेस में लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में ये व्यवस्था है। और हमारी पार्टी में मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी जैसे कद्दावर नेता के साथ रामनिवास रावत जी भी हैं, जीतू पटवारी जी भी हैं, 4 कार्यकारी अध्यक्ष 5 साल से। तो ये तो काम करने का तरीका है, हमको सब लोगों को काम को बांट के करना है। और इंदौर जिले में हमारे
3 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उज्जैन में 5 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आपको सबको मालूम है। हाँ, गौरव रणदीवे जी को टिकट नहीं मिला, इसके बारे में मैं नहीं वो बताएंगे, पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये 3 माह से बिल्कुल भिड़े हुए थे। FM रेडियो हो, जितने भी कोशिश कर सकते थे करी, और गौरव भाई को क्यों योग्य नहीं समझा पार्टी ने? मुझे काउंटर क्वेश्चन है इन्हीं के साथ में कि आपको भी मलाल है क्या? लेकिन सर इसी से जुड़ा सवाल है कि कांग्रेस बिना कार्यकारिणी के मतलब कार्यकारी अध्यक्ष इतने तैयार है और शहर कांग्रेस की कार्यकारिणी तैयार नहीं, बिना उसके आप चुनाव होता। देखिए ऐसा है कि हमारी पार्टी में मुझे अध्यक्ष बने लगभग 3-3.5 माह हुए और चूंकि चुनाव की प्लानिंग में हम लोग सब लगे हुए थे और हमारे जितने उम्मीदवार भी लगे हुए थे, हम लोगों ने समन्वय समिति बनाई। सभी विधानसभा के हमारे प्रभारी हमने बना दिए, हमारी सभी विधानसभा के हमने समन्वय समिति बनाई है। हमने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इंदौर में 51 लोगों की वरिष्ठ लोगों की समन्वय समिति घोषित की है और लगभग सभी विधानसभा के प्रभारी, सभी विधानसभा की समन्वय समिति, हमारे सारे पार्षद, हमारे सारे मोर्चा संगठन के अध्यक्ष इसमें सब सदस्य हैं, हमारे मीडिया के सारे प्रभारी हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से ये काम करके अपनी सरकार बनाती रहेगी। कोई सवाल है कि और कुछ जोड़ना है? देखिए, हमारे यहाँ आज भी हमारे दल में आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी में आज भी परिवारवाद नहीं है। हमारे यहाँ रजिस्ट्री नहीं है कि बेटा जाएगा, पिता जाएगा तो बेटा आएगा, बेटा जाएगा तो भतीजा आएगा, भतीजा जाएगा तो आप, मैं नामों पे नहीं जाता, आप किसी से जोड़िएगा मत, किसी का नाम मैच हो जाए तो यहाँ पे। मगर संगठन में देखेंगे, सत्ता में देखेंगे, इंदौर की लीडरशिप में उठा के देखेंगे तो कांग्रेस की लीडरशिप में आपको सारे वो नाम दिखेंगे जिनके परिवार राजनीति करते थे। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आप उठा के देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में वो कार्यकर्ता दिखेगा जो ग्रास रूट लेवल से काम करते हुए आया है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। रही बात मुझे विधानसभा के टिकट की, आपने सवाल पूछा, कार्यकर्ता के नाते अपनी बात रखना, मर्यादित तरीके से अपनी बात बताना, ये हमारे संस्कार हैं। उसके बाद संगठन जो निर्णय लेता है, हम सब कार्यकर्ता पूरे मनोभाव से उस निर्णय को पूरा करने में और अपनी भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लग जाते हैं। मगर मैंने जो कहा उसको भी आप जोड़िएगा कि कांग्रेस की लिस्ट उठा के देखिए, संगठन की हो चाहे सत्ता की हो, परिवारवाद से ग्रसित सूची आपको ध्यान में आएगी। मैं किसी व्यक्ति पे नहीं जाता, मेरे स्वभाव में भी नहीं है, मगर क्योंकि उनके पिताजी बड़े नेता थे इसलिए बेटे भी बड़े नेता हैं, क्योंकि उनके चाचा बड़े नेता थे इसलिए वो भी बड़े नेता हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई बड़े नेता थे इसलिए उनको मिला। तो कांग्रेस परिवारवाद से ग्रसित है। मुझे बहुत एक मित्र भाव से मैं कहता हूं कि कांग्रेस की ऐसी जो लीडरशिप है जो ग्राउंड रूट लेवल से आती है, बेचारे उनके मन में भी ये प्रश्न आता होगा कि इस परिवारवाद से ग्रसित पार्टी के लोगों के पीछे कब तक चलना है। और इसलिए कांग्रेस में जो बिखराव, कांग्रेस की लीडरशिप को लेके जो तनाव और कांग्रेस की लीडरशिप के प्रति जो अविश्वास है, अगर आप वो देखेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे इंदौर में और जगह जगह वो देखने को मिलता है। और जहां तक बात है कि मैं सुरजीत भाई की एक बात को और जोड़ूंगा, इन्होंने कहा था कि मोबाइल भी राजीव गांधी लेके आए, तो ये लोग इतने गांधी परिवार से और राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, देखो एक मैं भूल गया था, ये लोग बाहर ही नहीं आ पाते। मतलब मोबाइल कब आया और राजीव गांधी जी ने कब काम किया, मतलब इनका बस नहीं चले ने तो ये कह दे कि ये जो बिल्डिंग बनाई ये भी गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने आके अपने हाथ से बनाई थी। इतना ग्रसित इन्होंने एक बात कही कि डेवलपमेंट हुआ तो हमने किया। इंदौर में मूलभूत डेवलपमेंट को अगर आप देखेंगे तो इंदौर विकास प्राधिकरण में जब मधु वर्मा अध्यक्ष बने, उसके बाद शंकर लालानी और अब जयपाल सिंह चावड़ा, तो आप देखेंगे कि जिसको आज हम जिस पे अभिमान करते हैं कि इंदौर को आईटी हब मिला, इंदौर में एजुकेशनल हब बना,
सिम्बायोसिस, नारसी मुंजी, टाटा इंफोसिस या हम बात करें दूसरे इंस्टीट्यूट्स की, तो उसको प्लानिंग करने का अगर किसी ने काम किया तो उस समय की इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया। कृपाशंकर शुक्ला जी से लेकर अन्य अन्य लोग पहले भी थे, उनकी क्या प्लानिंग थी इंदौर को लेके कभी एक बार बता दीजिए। फिर आप कहते हैं कि महापौर जब इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का बना तो उन्होंने क्या किया। हमसे पहले सत्ता सरकार में पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस का था सालों तक। आपने इंदौर के इंटरेस्ट में क्या काम किया। आज इंदौर, मैं मानता हूं कि इंदौर अगर स्वच्छता में नंबर 1 है तो उसकी अगर किसी को सबसे बड़ा उसका श्रेय जाता है तो इंदौर की जनता को जाता है। मगर उस जनता को साथ लेके जागरूक करने की अगर शक्ति और सामर्थ्य किसी दल में था तो भारतीय जनता पार्टी में था, और उसका ये कारण बना कि हम आज 1 नहीं 6 बार नंबर 1 है। तो इसलिए आरोप प्रत्यारोप करना आसान है, जो काम करता है उसका काम दिखता है। हेलो, मैं 1 मिनट गौरव भाई की बात का जवाब देना। गौरव भाई ने कहा कि हमारे यहाँ परिवारवाद है, क्या आपकी पार्टी में नहीं है? 3 नंबर से कौन विधायक बने थे आप सबको पता है। 4 नंबर से कौन टिकट मांग रहे थे, विरोध हुआ, नहीं दिया गया, आपको पता है। देपालपुर विधानसभा में कौन विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पिता क्या थे, आप सबको पता है। सोनकर, सावंत सोनकर जी भारतीय जनता पार्टी में किनके पुत्र हैं, किनके परिवार हैं, आपको पता है। और जहां तक आप मेरी बात कर रहे हैं कि मेरे पिता बड़े नेता थे, मैंने नाम नहीं लिया पर आपने कहा कि मेरे पिता बड़े नेता थे। मेरे पिता 1967 में कांग्रेस का, कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव लड़के जीत के पार्षद बने थे। आपके जैसे पैराशूट एंट्री नहीं हुई है उनकी। 1 मिनट, मैंने आपकी बात नहीं काटी, सुन लीजिए। 1993 में और 1983 में और 1994 में मेरे चाचा सुधाकर सिंह जी को जनता ने चुना था। आपके जैसे पैराशूट से नहीं आए थे। और आप खुद 1993 तक कांग्रेस से सदस्य थे, NSUI का चुनाव लड़े थे आप तो भारतीय जनता पार्टी में पैराशूट से आए। और सुनिए, मैं 3 बार चुनाव जीता हूं। मैं धरातल का व्यक्ति हूं, पार्टी की गाइडलाइन पर काम करने वाला आदमी हूं। मैं कोई पैराशूट से आके और अध्यक्ष नहीं बना हूं। मेरी बात सुन लो बड़ो भाई, माइक को जरा मत। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि मैं 3 बार पार्षद का चुनाव लड़ा हूं और जनता ने जिताया। किसी के पत्र पे मुझे पार्षद नहीं बना हूं मैं, तो मैं जनता के चुनाव, जनता का विश्वास से जीता हूं और पार्टी की गाइडलाइन में काम करता रहा हूं। कभी मैंने कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं किया। मैं आपके जैसा पैराशूट एंट्री से नहीं आया हूं, जनता के बीच में काम करता था। अजी से अक्षर बनाओ जीत के। हेलो हेलो, एक मिनट में 2 बात का जवाब दे दूंगा। भाई 1 मिनट में 2 बात का जवाब तो देना पड़ेगा भैया, जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं, एक मिनट पहले जवाब दे आपकी बात खत्म कर दी मैंने, जवाब दे नहीं बात करो। मेरा जन्म सुरजीत भाई अब सुन तो लो। मेरा जन्म 1982 में हुआ और 1982 से 1993 में 11 साल का बच्चा कभी भी किसी दल में नहीं जा सकता। 11 साल का बच्चा वहाँ उस समय 5वीं, 6वीं, 7वीं कक्षा में होता है। आप NSUI में नहीं देंगे, आप ये बोल दो तो मैं पत्र भेज दूंगा। इनकी कैलकुलेशन आपको देवेंद्र सिंह यादव जी ने आपको NSUI में लिया था, आप कांग्रेसी थे। यादव वो सामने बैठे, युवा कांग्रेस में लिया था, ये देवेंद्र सिंह यादव बैठे। एक बात आपको बताता हूँ कि इन्होंने कहा भाई लिया था, कांग्रेस में थे, इनकी विचारधारा कांग्रेस की। अरे भैया मैं एक मुझे जवाब देना पड़ेगा। पुराने कांग्रेस ही है, हमारे परिवार के व्यक्ति। देखिए, ये सुरजीत सिंह चड्डा 3 महीने से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मुझे बीजेपी में ले लो। जब ये कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने, सुनिए, अगर आप इसका प्रमाण दे देंगे ना, 3 महीने आप अगर इसका प्रमाण दे देंगे तो आप मैं कांग्रेस की राजनीति से आज संन्यास ले लूंगा। मैं प्रमाण भी दे दूंगा। सुरजीत सिंह चड्डा ने पूरी ताकत लगाई कि मुझे कहीं से भी कोई जुगाड़ करके मैं भी आ जाऊं। अब अगर मैं भी इस तरह से झूठ बोल रहा है, मैं आपको शोभा नहीं देता। नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आप गलत आरोप। देवेंद्र सिंह यादव सामने बैठे, आप यूथ कांग्रेस में थे और आप इस तरह झूठा आरोप नहीं लगा सकते। मैं आपको महारानी का दावा करूंगा आपके ऊपर। आप कैसे बोल सकते हैं ये बात कि मैंने आपसे कभी आज तक किसी तरह की बात नहीं की और मेरे पास आपका कोई नंबर भी नहीं है। सुरजीत सिंह चड्डा 4 आप खुद कह रहे थे कि मैं को कांग्रेस में ले लो, आप खुद
ये बेबुनियाद करेंगे तो बेबुनियाद बातों का कोई सर पैर नहीं। अब सवाल जवाब पे आ जाते मैं हैं। दूसरी बात कर रहा हूं, मैं एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपने कहा कि हम लोग फलाने से आए, जमीन से आए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते 2 दर्जन बार आंदोलनों में जेल में जाने वाला अगर कोई कार्यकर्ता है तो वो गौरव रणदीप है। उसका भी सर्टिफिकेट देना। ये वीर जी मेरे सर्टिफिकेट ढूंढते तो मेरे पास पार्षद का सर्टिफिकेट है, मेरे को निर्वाचन में दिया था। सफेद हो जाएगी। तुमने जितनी बार जेल नहीं देखी ना उतनी बार छात्र आंदोलन में जेल जाके आया हूँ, वो गौरव रणदीप है। वो तो खुशी की बात। कितने लोगों को कार्यकर्ता के नाते 20 साल में तो मैंने नहीं देखा, आपको भी जेल में गए हो। वीर जी की उम्र थोड़ी आपकी लगती है सत्ता, ज्यादा। आपकी सत्ता में तो हमारा सवाल यह है कि सनातन धर्म पर आखिरकार कांग्रेस का स्टैंड क्या है, स्पष्ट बता के जाए। दूसरा सवाल यह है कि गौरव जी बताएं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कितनी सीटें आएंगी, और कांग्रेस सरकार बनती है कितनी सीटें जाएंगी, चट्टा जी बता दें। देखिए हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मैंने कट्टर हिंदू कहा है तो बिल्कुल कट्टर हिंदू हूँ। आप इसका सर्टिफिकेट देने की मुझे किसी को जरूरत नहीं है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा प्रदेश कह रहा है। प्रदेश की जनता आज परेशान है। आप सुन लीजिए, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश देश में पहले दूसरे नंबर पर आ रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, 50% के घोटाले की सरकार है। अगर इस सरकार के खिलाफ आज पूरे मध्य प्रदेश की जनता वोट करने जा रही है, कांग्रेस पार्टी हमारे एक चेहरा है कमलनाथ जी, उनके नेतृत्व में हम लोग सरकार बना रहे हैं और 150 सीटों का दावा कर रहे हैं। 150 सीटें कांग्रेस लेके आएगी। यही सवाल मुझसे है। भारतीय जनता पार्टी 150 से ऊपर सीट जीत के मध्य प्रदेश में फिर से एक बार सरकार बनाने जा रही है। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। जब मैं बीच में नहीं बोलता तो आपसे भी उम्मीद करूंगा कि कोई बीच में ना बोले। दूसरा, मैंने फिर से वही बात करी कि सनातन धर्म पे जो टीका टिप्पणी हुई और जो M.K. स्टालिन के बेटे ने देखिए 6 बार हो गया। मेरा आपसे कहना है कि आप क्यों समय पास कर रहे हैं? आप 8वीं बार बोल रहे हैं। आप कोई नई बात कीजिए, प्लीज आप उनको भी अपने आप नई बात कीजिए, कोई नया मुद्दा लाइए। चलिए, आप प्रदेश की बात कीजिए, करेंगे तो आप जवाब दीजिए। आप यही तो बात कर रहे हैं। मैं फिर वही बात कर रहा हूं। आपने सवाल पूछा कि सनातन पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है। मेरा भी यही प्रश्न है कि एक तमिलनाडु का मुख्यमंत्री जिसका बेटा कहता है कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया है और कांग्रेस वहां उनसे गले मिलती है और यहाँ पे छद्म सनातन की बात करती है। मैं फिर कहता हूं कि कांग्रेस के एक भी बड़े से छोटे नेता की हिम्मत नहीं है कि वो उनके खिलाफ कुछ बोल दे। ये मेरा स्टैंड है, आप चाहें इसको रिकॉर्ड करें। पहली बात गौरव भाई आपसे सवाल है कि सुमित्रा महाजन की पूरी 9 के 9 विधानसभा सीटों से दूरी का कारण क्या है? कहीं ना किसी के कार्यालय ओपनिंग में जा रही है, ना किसी के साथ बैठ रही है, पहली चीज। दूसरा, युवा मध्य प्रदेश का सपना दिखा दिया जाता है महीनों पहले कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, पर हमने तो थकेले और बुढ़ेलों को ही देखा जनसंपर्क करते हुए। तो ये क्या? तीसरा, लाडली बहना और बहनों के लिए बहुत प्रोत्साहन की बात भी बहुत अच्छी बात है, पर आपकी मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में हमको ऐसा लगा नहीं कि लाडली बहनों के लिए जो है भाजपा का हृदय बहुत बड़ा है। आपने सुमित्रा ताई के बारे में पूछा। थोड़े से अस्वस्थ होने के कारण कुछ दिन पहले वो गिर गई थी और उनको सर पे चोट लगी थी। अब वो स्वस्थ है और जल्दी ही आपको सभी विधानसभाओं में हम लोग लगातार, क्योंकि हमारी वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग लगातार उनके स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं, वो आपको दिखने वाली है। दूसरा, आपने एक शब्द कहा, मैं उसको कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतृत्व और एक अनुभवी नेतृत्व और एक ऐसा नेतृत्व जिसने मध्य प्रदेश को गढ़ने का काम किया, वो पूरा का पूरा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का एक साथ चुनाव लड़ रहा है। तीसरा, आपने लाडली बहना की बात की, तो मैं फिर उसमें एक बात जोड़ूंगा कि लाडली बहना एक ऐसी योजना है जिसने उस बहन के जीवन को अमूलचूल परिवर्तित किया है और ना सिर्फ आर्थिक दृष्टि से
उसको एक समाज में अपनी प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया। एक मेरी वो गरीब बहन जो गड्ढा खोदने का काम करती थी, एक वो गरीब बहन जो किसी के घर में कोई जाके नौकरी करती थी, झाड़ू कटका बर्तन करने का काम करती थी, एक वो गरीब बहन जो मजदूरी करती थी, उस बहन के खाते में जब सीधे 1250 रुपए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भेजते हैं, तो ना सिर्फ उसको आर्थिक तौर पे ना सिर्फ उसको आर्थिक तौर पे उसको कहीं ना कहीं उसको सम्मान दिलाने का काम किया। और मैं उसमें एक बात जोड़ता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 33% का महिला आरक्षण लेके आई है विधानसभा में। महिलाओं को सामर्थ्यवान करना और सशक्त करना अगर किसी दल ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जनरल इलेक्शंस में 33% आरक्षण लाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसलिए टिकट जो जीत सकते हैं, जो जरूरी थे, उनको सबको दिया गया है। और आप उठा के देखेंगे तो कांग्रेस की तुलना में बहुत अधिक संख्या में टिकट दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक बात करना चाहूंगा, जब ताई का नाम आया है, हमारी बहुत आदरणीय नेता, हमारी ताई हमारी इंदौर की बहुत आदरणीय नेता, बहुत सम्मानीय नेता। आप भारतीय जनता पार्टी का कल्चर देखिए, एक तरफ हमारी सुमित्रा महाजन जी इंदौर की बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सबकी बहुत सम्मानित है, उनको उनका नाम लेकर टिकट काट दिया जाता है। और उसी भारतीय जनता पार्टी में आज 80 और 85 साल के लोगों को टिकट दे दिया। चलिए अंतिम प्रश्न है ये। गौरव भाई 30 साल से आपकी सरकार है। कमलनाथ जी का 40 साल के हैं क्या? कमलनाथ जी की क्या उम्र? हमारी पार्टी में पॉलिसी नहीं बनी थी, आपकी पार्टी में बनी। गौरव भाई 20 साल आपने टिकट नहीं दिया उनको। सुरजीत जी, एक मिनट, सवाल होता है।